आम आदमी पार्टी विधायक का एक्शन देखने को मिले है। पप्पी प्राशर के वालों लॉटरी स्टाल से रेड की गई है। दो व्यक्तियों को पुलिस के हवाले किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने पप्पी प्राशर लुधियाना के आम आदमी पार्टी के विधायक का एक्शन देखने को मिले है। लॉटरी स्टाल से उन्होंने वालों छापेमारी की गई है तो विधायक ने कहा कि ये बीजेपी आगुआं नूं हिस्सा भेज रहे थे। लॉटरी का हिसाब बीजेपी आगुआं नूं भेजा जा रहा सी। पप्पी प्राशर के वालों ये कहा गया है कि मुलजमां दे मोबाइल दे विच बीजेपी आगुआं दा नंबर सी। तां हुण तस्वीरां भी ने जदों रेड की गई है। दरअसल विधायक ने दो व्यक्तियों ते इल्जाम लाए ने कि बीजेपी आगुआं नूं ये लॉटरी का हिसाब भेजा जा रहा सी। दो व्यक्तियों नूं पुलिस के हवाले किया गया है। लॉटरी स्टाल ते पप्पी प्राशर आम आदमी पार्टी के विधायक ने लुधियाना तो उन्होंने वालों रेड की गई है। दो जिहड़े आ उन्हां दे करिंदे जिहड़े उन्हां दे भारतीय जनता पार्टी का एक बंदा वा किहड़ा रिपू भारती उन्होंने ये हिसाब भेज रहे आ लॉटरी का। इत्थे आ 10 गरीब आदमी जिहड़े आ दिहाड़ीदार उन्होंने अंदर वड़ के आ पर्दा लाया होया वा। ये ओनर ते भी परचा होना चाहिए तो जिहड़ा अपने को हिसाब मंगा रहा भारतीय जनता पार्टी का लीडर अपने आप कहाउंदा वा। लगदा बीजेपी दी शायद आ देख लो बीजेपी दी शाह ही आ। वो एक उन्हां दे फोन ते सारा हिसाब भेजा जा रहा आ कट के दिखा फोन दे इन्हां दा जिहड़े बंदे। अच्छा एमएलए साहब गल करिए दावे तो बड़े किते जांदे हाँ भी असीं आ खड़ा खत्म करता लगातार निशाने भी साध देंदे। आ देख लो तुसीं निशाने साधन वालियां नूं इह पुछियो बई जिहड़ा तुहाडे हुण लोकां दे विच गरीब आदमियां नूं अंदर वाड़ के आ हिसाब तुहाडे भारतीय जनता पार्टी के अहुदेदार नूं किसे नूं दिता जांदा वा। इहदा मतलब तुसीं आ काम धंधे खोले होए आ। आम आदमी पार्टी का बदनाम करते हो नाम फलानी जगह तो मोटरसाइकिल खोया गया। मैं उन्होंने कौंसलरां नूं पुछदा जिहड़े दो कट्ठे हो गए पुलिस के उत्ते इल्जाम लाउंदे। अज इन्हां भी आके पुछ लो जिहड़े तुहाडी पार्टी के अहुदेदार आ जिहड़े गरीबां नूं लुट के दसां नूं घर जेबे खाली करके भेज दिओ। लगदा जी इस तो इलावा होर काउंटर भी पकड़े जाणगे। देखो एक भी नहीं, मैं हल्का सेंटर के सारे वासियों नूं 4 साल हो गए मैनूं एमएलए सेवादार बने नूं। मैं चैलेंज करदा भी एक भी दुकान मेरी निगाह च अगर आई आ तो मैं नहीं खुलन दिती। अज आ मैनू पब्लिक मैन ने किसी ने दसिया मैं अज खुद आप SHO मेरे नाल आ खुद मैं आप कराया वा। चेतावनी है जी सारिਆਂ ਨੂੰ चेतावनियां चाहे कोई लॉटरी वाला चाहे कोई सट्टे वाला चाहे कोई चिट्टे वाला वा। जे कोई आ खूह जड़ियां हो रही ने मोटरसाइकिलों से जिते भारतीय जनता पार्टी वाले आप आके राजनीति रोटियां सेकते हैं। अज आके आ भी देख लें तुहाडी जिहड़े पार्टी के नुमाइंदे आ वो किवें राजनीति रोटियां सेकण लई किवें गरीबां दे घरां दे विच लुट डाके मार रहे आ लुट रहे आ। तो इस वेले बीजेपी आगू प्रितपाल सिंह बलीएवाल साडे नाल जुड़े ने। बलीएवाल साहब पप्पी प्राशर ने विधायक एक रेड की गई है लॉटरी स्टाल ते इल्जाम भाजपा ते ने कि भाजपा के आगू ये चलवा रहे सी। की कहना चाहुंदे हो? इन्हां दी सोच ते तरस आउंदा है। अपना राणा जी सरकार किहदी है पंजाब दे विच? आम आदमी पार्टी दी। पुलिस किहदी है जी? सरकार दी, पंजाब सरकार दे अधीन। एमएलए साहब किहदे ने जी? सरकार दे। काम जे बीजेपी चला दी है फिर तो मेरे हिसाब नाल बल्ले बल्ले होई पई है जी। बीजेपी दी सरकार कहनी शुरू कर दो ना। तुसीं जवाब दिओ ना कि भाजपा आगू सी इस दे विच इन्वॉल्व। सर मेरी गल सुनो, किसी का नाम लिया जी? जेड़ा उठदा भाजपा तो दारी इन्ना लगन लग गया। ठीक है, किते अमन अरोड़ा हो गया, किते मान हो गया, किते राजा वड़िंग हो गया, किते सुखबीर सिंह बादल हो गया, हुण थल्ले वाले एमएलए भी हो गए। आने वाले दिनों देखो सारा ही भाजपा ते जाना क्योंकि भाजपा सरकार लेके आ रही है ना जी। इन्हां को तरापदियत दस्सण दी तां कोई गल ही नहीं ना बची। राणा जी नहीं, वो कह रहे ने मोबाइल दे विच नंबर सी बीजेपी आगूआं दे हिसाब भेजदे सी। तुहाडे सामने पप्पी प्राशर कह रहे ने गल। सर साडे सामने नूं की है, कोई कुछ भी कह के चला जावे। मान साहब भी बड़ा कुछ कही जाते हैं, उन्होंने एमएलए कही जाते जी। की फर्क है जी? हुण लुधियाणे ते तुसीं रहे हो, लुधियाणे सरकार तो लॉटरी चलाउंदी है जी। चौड़ा बाजार वेख्या ना जी आपां, तुसीं रहे हो, घंटा घर चौंक देखिया ना जी, कितनी लॉटरी है जी उत्थे? किहदी लॉटरी है जी? ओह करा लेण जांच, पता लग जूगा ना जी किन्नी के सरकारी है किन्नी के गैर सरकारी है। ਉਹਦਾ सिर्फ नाम आपदे की कहते हैं इन्हों ने यह गवंज फड़िया होया, इस तो इलावा कुछ भी नहीं। ना लै दो जी बीजेपी का, ना लै दो जी बीजेपी का। बीजेपी तो हुण
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਬਰਾਹਟਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਆਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਟਰੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। 99 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਿਟ ਬੇहद ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। पंजाब एक नेक्स्ट लेवल की उड़ान लेने जा रहा है। पंजाब एक नेक्स्ट फेज को कवर कर रहा है। अभी हम जैसे प्लेन उड़ता है, थोड़ी देर वो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ सीट बेल्ट के साइन ऑफ नहीं होते, आप अपनी सीट से इधर उधर उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो सेफ जोन में चला जाता है तब सीट बेल्ट के साइन ऑफ हो जाते हैं। तो इन 3 दिनों में हम पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की सीट बेल्ट के साइन ऑफ करेंगे। आप आराम से जब मर्जी आइए, जब मर्जी जाइए, लेकिन रहना हमारे प्लेन में ही है बस। एयरलाइन और भी बहुत सी हैं, लेकिन हमारे वाले प्लेन में, पंजाब वाले प्लेन में, और पंजाब वाला प्लेन बना भी जुगाड़ से हुआ है सर। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और इसी संदर्भ में डीजी शिपिंग ने जो भारतीय नाविक हैं गल्फ रीजन में जिनका एम्प्लॉयमेंट का टर्म ख़त्म हो गया, वो साइन ऑफ कर चुके हैं शिप से। उसमें करीब 200 सवा 200 भारतीय नाविकों को भारतवर्ष में वापस लाने का भी सफलता से किया, और वो भी हमारी एम्बेसीज के क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ किया। और जैसा मैंने बताया, मैं इसको रिआइट्रेट कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि सारे भारतीय वेसल्स और सारे उस पर भारतीय नाविक, उनकी एक्टिव मॉनिटरिंग हो रही है जिससे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। जो डीजी शिपिंग की एडवाइजरीज हैं उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ। डिटेल्ड एडवाइजरीज हैं, सारे लोगों को जाती हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को जाती है, सारे शिप ओनर्स को जाती है, सारे नाविकों को जाती है। बट इन एडवाइजरीज के कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ। डीजी शिपिंग की जो कम्युनिकेशन सेंटर है, डीजी कॉम सेंटर, जो 24/7 चलती, उस हेल्पलाइन को या उसके ईमेल की मदद लें किसी भी आवश्यकता के समय। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करें, जो भी लोकल अथॉरिटी जारी करती हैं या हमारी मिशन, जो भारतीय मिशंस हैं बाहर, वो जारी करती हैं, उसको फॉलो करें। जो भी जहाज़ हैं, हमने भारतीय फ्लैग के जहाज़ हैं, उसको शिप शोर सिक्योरिटी ड्रिल्स को कवर करें, जिससे कि किसी प्रकार की थ्रेट्स, वो ड्रोन से हो या लॉयटरिंग म्यूनिशन से हो या किसी तरीके के असिमेट्रिक अटैक से हो, उसके लिए सिक्योरिटी ड्रिल्स को फॉलो करें। और डीजी शिपिंग या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भी एडवाइजरी या अपडेट जाती है तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। ये कुछ बिंदु मैंने बताए, एडवाइजरीज थोड़ी और डिटेल भी हैं। अब मैं पोर्ट के ऑपरेशंस के विषय में कुछ बिंदु बताता हूँ। पोर्ट के ऑपरेशंस पूरे भारतवर्ष में स्टेबल हैं।
और सारे मेजर पोर्ट्स और अदर देन मेजर पोर्ट्स जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के अंतर्गत भी आते हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया हुआ है, जिससे कि वो सारी शिपिंग लाइंस और एक्सपोर्टर्स के साथ समन्वय बना के रखें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और उनकी कोई भी ग्रीवांस हो उसको टाइम बाउंड बेसिस पे रिड्रेस करें। हर मेजर पोर्ट पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बनाया गया है नोडल ऑफिसर की तरह से, और वो सभी को कम्युनिकेट किया गया है। एलपीजी वेसल्स को, एलपीजी कैरियर वेसल्स को मेजर पोर्ट्स पे प्रायोरिटी बर्थिंग दी गई है, और ports have also implemented facilitation measures such as permitting storage of affected Middle East bound cargo as transshipment cargo, allotting additional storage space, ad hoc vessel berthing, prioritizing handling of perishable and returning export cargo, expediting back to town movement in coordination with customs, and enhancing bunkering support wherever feasible. इस क्राइसिस जो गल्फ रीजन में स्थिति है उसमें अनफॉर्चुनेटली, जैसा मैंने कल भी बताया था, 3 कैजुअलिटी, भारतीय नाविकों की 3 कैजुअलिटी रिपोर्टेड हैं, 1 नाविक मिसिंग है। इसके अलावा 4 नाविकों को थोड़ी इंजरी हुई थी, लेकिन अब सभी बाहर आ गए, इनको इंजरी हुई थी, सब बाहर आ गए हैं और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डीजी शिपिंग सारे जो नाविक हैं उनके घरों की, उनकी फैमिली से या उनके नेक्स्ट ऑफ किन से संपर्क में है। कल की ही बात है, हमारे एक बहुत सीनियर अधिकारी डीजी शिपिंग के, वो एक नाविक के जो एमईए ने कल ब्रीफ किया था, उनके घर पे गए, उनके परिवारजनों से मिले भी गए। इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स से हमारा रेगुलर इंटरेक्शन है, जिससे कि हम जितनी असिस्टेंस हो सके उनको प्रोवाइड कर सकें, अपने मैकेनिज्म के थ्रू, डीजी शिपिंग के थ्रू या पोर्ट्स के थ्रू। Authorities, ship managers and recruitment agencies are closely coordinating with Indian embassies and local authorities to ensure safety and render all assistance. Ministry of Ports, Shipping and Waterways, we continue to closely monitor the prevailing maritime situation in the Persian Gulf region, which is continuously evolving. Thank you. थैंक यू राजेश सिन्हा जी। अब मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो डिप्लोमेटिक एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से कुछ जानकारी दें। थैंक यू सर। ऑफ टुडेज सप्लाई सिचुएशन, जहाँ तक क्रूड की सवाल है, हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है और वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की, और इसके अलावा सप्लाईज आर ऑल्सो मेंटेन्ड। नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था, कंट्रोल ऑर्डर, उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है, और उसी ऑर्डर के क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है, और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ पीएनजी उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, और उन सभी को ये सप्लाई इंश्योर की जा रही है। आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 1.5 करोड़ के अलावा लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके बहुत करीब में पीएनजी कनेक्टिविटी है और वो बहुत आसानी से पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। सो आप सभी के माध्यम से मेरी उन सभी उपभोक्ताओं से अपील होगी कि वो पीएनजी कनेक्शन। अब नरेंद्र मोदी तो जिन्होंने ईरान के राष्ट्रपति दे नाल गल कीती है,
ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਾਮਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਈਰਾਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਲ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 950 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 1500 ਔਰ 2000 ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1200 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 40 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं